हेलो वीवर्स। आज मैं आपको सिखाऊंगा गूगल फॉन्ट्स को आप दूसरे मेथड के ज़रिए कैसे हम HTML और CSS के डॉक्यूमेंट में लगा सकते हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप अपने CSS स्टाइल की जो फाइल है इसके अंदर आप गूगल फॉन्ट कैसे इंटीग्रेट करते हैं और उसको फिर कैसे एक्सेस करते हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आपने index.html की फ़ाइल के अंदर लिंक कैसे एडजस्ट करना है और उसको फिर कैसे यूज़ करना है। चलें आए इसको हम प्रैक्टिकल देखते हैं। ठीक है, ये मेरी स्क्रीन ओपन है। ठीक है, इस पे मैं आपको कोड जो है ना वो करके दिखाऊंगा। ये लोगो लगा की जगह मैंने यहाँ टेक्स्ट लिखा हुआ डिजिटल टेक्सोल। एक फ़ॉन्ट में आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाऊंगा, एक फ़ॉन्ट में आपको ये जो हेडिंग लिखी है मैंने इस पे यूज़ करूँगा, और जो लास्ट फ़ॉन्ट जो है वो मैं इस पैराग्राफ में आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। मतलब एक ही फाइल के अंदर मैं आपको 3 फ़ॉन्ट लगा के दिखाऊंगा। चलिए करते हैं। आपने गूगल पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है गूगल फॉन्ट। सर्च करने के बाद आपके पास पहला ही लिंक आ जाएगा, इसको आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद ये आपके गूगल फॉन्ट की वेबसाइट ओपन हो चुकी है, जिसमें बहुत सारे जो है ना फॉन्ट्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक हो गया। यहाँ पे से आप सर्च भी कर सकते हैं, कोई अगर आप स्पेसिफिक फ़ॉन्ट ढूंढ रहे हैं यहाँ पे आप सर्च करें। यहाँ पे आप कोई चीज़ लिख के देख भी सकते हैं फ़ॉन्ट कैसा शो हो रहा है। जैसे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, और यहाँ से आप फ़ॉन्ट ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक दफ़ा आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके फ़ॉन्ट दिखा देता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट इस टाइम फ़ॉन्ट कौन से शो हो रहे हैं। ये देखें, मैं जैसे ही इसके ऊपर एक आया हूँ, यहाँ पर आपको जो है वो टाइम्स न्यू रोमन ये फ़ॉन्ट शो हो रहा होगा। अब इसको हम तीनों को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी वही आ रहा है और यहाँ पर भी वही फ़ॉन्ट आ रहा है। तो यहाँ से आके मैं सबसे पहले फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ रोबोटो। ठीक है, मैं ये रोबोटो फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा मेन इस लोगों के लिए। ठीक है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से जो है ना हमने सेलेक्ट करना है कि हमने इसको थिन रखना है या टैलिक रखना है। यहाँ से स्टाइलिंग आप अपनी चॉइस के मुताबिक रख सकते हैं। ठीक हो गया। मैं यहाँ से इसको बोल्ड करूँगा 700। ठीक है, मैं यहाँ राइट साइड पे प्लस का आइकन है, इस पर क्लिक करूँगा। इस पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। वापस मैं बैक करूँगा। अब यहाँ से बैक करने के बाद मैं दूसरा फ़ॉन्ट यहाँ से ले लेता हूँ लेटू। ठीक है, मैं लेटू फ़ॉन्ट ले रहा हूँ किसके लिए, ये जो मैंने हेडिंग लिखी हुई है ना, मैं ये फ़ॉन्ट लेटू का यहाँ यूज़ करूँगा। इसी तरह इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेगुलर। ठीक है, मैं ये रेगुलर 400 वाला ले लेता हूँ। मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो ये देख सकते हैं पहले यहाँ मेरे पास रोबोटो आया, उसके बाद अब लेटो आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ एक और फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ के लिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ मॉन्सी स्ट्रेट। मैं ये वाला फ़ॉन्ट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आके मैं ले लेता हूँ लाइट, ले लेता हूँ इसके लिए। ठीक है, इस पर भी मैंने क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास ये 3 फ़ॉन्ट सेलेक्ट हो चुके हैं। अब इन 3 फ़ॉन्ट को एक साथ लिंक कैसे करेंगे ताकि हमें बार बार लिंक करना ना पड़े। एक दफ़ा इसको वन टाइम हमने अपनी वेबसाइट के साथ लिंक करना है, फिर हम उसको बार बार इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके नीचे यहाँ आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिंक का ऑप्शन शो हो रहा है। आपने ये लिंक कॉपी करना है। ठीक है, जैसे भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिंक जो है ना वो तीनों सिलेक्ट है, रोबोटो भी सिलेक्ट है, मॉन्स्ट्रेट भी सिलेक्ट है और लेटो, ये तीनों सिलेक्ट है। आपने इसको यहाँ से कॉपी करना है इस पूरे लिंक को, और अपनी फ़ाइल के अंदर जाना है और यहाँ पे हेड सेक्शन जहाँ स्टार्ट हो रहा है और जहाँ एंड हो रहा है इसके बीच में आपने वो ऐड कर देना है। ये देखें यहाँ पे मैंने वो दोनों लिंक को ऐड कर दिए हैं। ठीक हो गया, यहाँ लेटो भी आ रहा है, मॉन्स्ट्रेट भी आ रहा है, रोबोटो, तीनों लिंक, तीनों फ़ॉन्ट एक ही लिंक के अंदर हमें आ चुके हैं। अब हम यहाँ आते हैं स्टाइल शीट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले H2 के टैग के अंदर हमने लगाना है फॉन्ट। ठीक है, H2 के अंदर हमने कौन सा फॉन्ट सेलेक्ट किया था, इसी लिंक के नीचे अगर आप आए यहाँ पे तीनों फॉन्ट आपको शो हो रहे होंगे। H3 के नीचे मैंने यहाँ रखा था रोबोटो, तो मैं यहाँ से रोबोटो का ये फॉन्ट कॉपी कर लूँगा। ठीक हो गया, और उसके बाद यहाँ आके मैं ये CSS में अप्लाई कर दूँगा इसको, और इसको मैं सेव का बटन दबाऊँगा और हम जाते हैं पेज को रिफ़्रेश करते हैं।
रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट चेंज हो गया है। अगर आपको लग रहा है नहीं चेंज हुआ तो आप यहाँ राइट क्लिक करके जो है इंस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट अब रोबोटो शो हो रहा है। पहले यहाँ पे रोमन टाइम्स आ रहा था। तो ये फ़ॉन्ट हमारा सक्सेसफुली चेंज हो चुका है। इसी तरह अगर हम आए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा था लेटू। ठीक है, लेटू हमने हाइडिंग के लिए रखा था। इसको भी हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद यहाँ पे H3 का टैग लगाएंगे और उसके अंदर हम ये फ़ॉन्ट पेस्ट कर देंगे। अब हमारी जो हाइडिंग है ना उसका फ़ॉन्ट डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अब देख सकते हैं आप ये फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है। मैं आपको तसल्ली भी करवा देता हूँ। यहाँ जैसे इसके ऊपर ओवर लेके जा रहा हूँ ये आप देख सकते हैं लेटो शो हो रहा है। अब लास्ट हमारा रह गया है पैराग्राफ के लिए। तो पैराग्राफ के लिए हमने कौन सा फ़ॉन्ट रखा है, वो ये रखा हुआ है मॉन्स्ट्रेट वाला। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अब पैराग्राफ के अंदर जो है इसको हम यहाँ पेस्ट कर देंगे और इसको रिफ़्रेश करते हैं। और अब आप देख सकते हैं आपको ये, क्योंकि ये लिए ही हमने लाइट था तो इजीली आपको शो हो चुका है कि यहाँ पे पैराग्राफ का फ़ॉन्ट भी चेंज हो चुका है। तो इस वीडियो में आपको बताने का मकसद ये था कि हम HTML के अंदर बहुत इजीली जो है गूगल के फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं और एक ही लिंक के ज़रिए जो है ना हमारे सारे मसले हल हो जाते हैं। अब ये जो 3 फ़ॉन्ट मैंने यूज़ किए हैं तो ये अब आप अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर जितनी मर्ज़ी दफ़ा चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, आपने लिखना है फ़ॉन्ट फैमिली, एक कॉमा सिंगल कॉमा डालना है, उसके अंदर आपने यहाँ पे लिखना है रोबोटो। ठीक है, रोबोटो इसलिए कह रहा हूँ कि ये फ़ॉन्ट रोबोटो का है। जो फ़ॉन्ट का नाम होगा आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वो नेम लिख देना है। ठीक है, और कॉमा डाल के आपने ये भी लिख सकते हैं, और अगर आप ये ना भी लिखें तो आपका जो है ना ये फ़ॉन्ट वर्क करेगा। तो इस तरीके से आप कस्टम फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में मैं आपको ये इंपॉर्टेंट टिप्स देता चला जाऊँ कि कस्टम फ़ॉन्ट का फ़ायदा क्या होता है। व्यूअर्स, कस्टम फ़ॉन्ट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अभी तो चलें आप को फ़ॉन्ट ये नज़र आ रहे होंगे, लेकिन जब आपकी वेबसाइट लाइव होगी और वो किसी यूज़र के लैपटॉप में ओपन होगी या सिस्टम में ओपन होगी, तो अगर उसके पास वो फ़ॉन्ट ना हुआ जो आपकी अपने लैपटॉप में फ़ॉन्ट है, तो फिर आपकी वेबसाइट का जो डिज़ाइन है ना वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से जो है ना हम अपने फ़ॉन्ट जो है वो कस्टम खुद सेलेक्ट करते हैं, ताकि जो है ना दूसरा जब कोई वेबसाइट को ओपन करे तो उसको फ़ॉन्ट का इशू ही ना आए। इस वजह से ये कस्टम फ़ॉन्ट गूगल के यूज़ किए जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मौसूल हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।